हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो स्टूडेंट्स हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वही कुछ नया नहीं डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि हम लोग पहले से ही पढ़ रहे हैं स्टूडेंट। ठीक है, लगभग 3-4 लेक्चर हो चुका है स्टूडेंट्स। अब जो आज हम लोग का 5वां लेक्चर होने वाला है, इसमें स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल सेपरेबल, जो कि स्टूडेंट लेक्चर 4 में भी इसी चीज़ पे बात हुआ था। यदि स्टूडेंट्स आप डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं तो थोड़ा हो सकता है आपको कम समझ में आएगा, लेकिन हम अपने तरफ से 100% आप पे मेहनत करेंगे स्टूडेंट कि ताकि आपको सही से समझ में आ जाए। लेकिन स्टूडेंट्स यदि आप डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल सेपरेबल इसका यदि आप थोड़ा सा बेसिक जानना चाहते हो तो आप लेक्चर 4 देख लीजिए, आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बाकी बात स्टूडेंट्स आपको यहाँ से भी सारा चीज़ समझ में आएगा। अब स्टूडेंट्स आज जो हम लोग देखने वाले हैं इस टॉपिक पे यानी कि इस लेक्चर पे स्टूडेंट्स हम लोग का डिस्कस होगा और हम लोग बात करेंगे इसमें जो ज़्यादातर मतलब कि स्टूडेंट है ना, उनका इस टाइप का क्वेश्चन डाउट होता है। तो जो भी एक्सेप्टेड क्वेश्चन है स्टूडेंट, जो सबका मतलब कि होता है डाउट, उस टाइप का क्वेश्चन को अभी हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। 4-5 क्वेश्चन पर एक्सरसाइज में ऐसा स्टूडेंट जो आपको डाउट होगा, एक क्वेश्चन न्यू टाइप बताएंगे स्टूडेंट, उस हिसाब से सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बाकी बात यदि आपको कुछ भी थोड़ा भी डाउट हो तो आप हमको उसको नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बता देंगे स्टूडेंट्स। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी बात स्टूडेंट्स आपका स्क्रीन पर मेरा नंबर शो कर रहा होगा, वहाँ से व्हाट्सएप पर जुड़ करके हमको व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं, हम आपको फिर उसका रिप्लाई कर देंगे, यानी कि उसका सॉल्यूशन आपको भेज देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करेंगे और डायरेक्ट अब हम लोग अपना टॉपिक की ओर आएंगे और अब हम लोग अपना स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि स्टूडेंट्स आप लोग यदि एनसीईआरटी का बुक बना रहे हैं तो डिफरेंशियल इक्वेशन का तीसरा एक्सरसाइज, और यदि आप लोग स्टूडेंट्स ये बना रहे हैं आर.एस. अग्रवाल का बुक, ठीक है, जो कि हम यूज करते हैं, तो आप 19 भी निकाल लीजिए स्टूडेंट्स। आप एनसीईआरटी बनाइए आर.एस. अग्रवाल, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम चीज़ है। ठीक है, तो हम एनसीईआरटी बेस्ड ही पढ़ा रहे हैं, इसलिए जो भी बोर्ड के स्टूडेंट है सबके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपको टेंशन उस बात का नहीं लेना है। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग इसमें लेते हैं, जो ज़्यादातर स्टूडेंट का डाउट होता है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट मुस्कुराते हैं, सर आपको पता कैसे चल जाता है कि ये क्वेश्चन डाउट होगा। तो स्टूडेंट्स देवघर में जो क्लास चलता है ना, वहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन ही डाउट होता है। हमको पता हो गया वहाँ से कि नहीं किस किस टाइप का क्वेश्चन स्टूडेंट का डाउट होता है, तो उसी टाइप का क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स 18 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, जो अच्छा क्वेश्चन है और बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन डाउट भी होता है। देखिए स्टूडेंट्स 18 नंबर क्वेश्चन में हम लोग को क्या दे दिया है, dy बाई dx इक्वल टू दे दिया स्टूडेंट e टू दी पावर x प्लस वाई, फिर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर वाई। ठीक है, ये चीज़ स्टूडेंट्स डाउट है ज़्यादातर स्टूडेंट का। तो स्टूडेंट देखिए आप इसको कैसे सॉल्व कर पाइएगा, बहुत ईजी स्टूडेंट्स, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। आप बात समझिए, देखिए स्टूडेंट्स यदि हम लोग यहाँ पे इसको लिखे dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर वाई, तो स्टूडेंट हम लोग ई टू दी पावर एक्स प्लस वाई को क्या लिखेंगे, ई टू दी पावर एक्स इंटू ई टू दी पावर वाई। बोलिए भैया क्यों लिखें, तो आप लोग को ये बात पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि जब भी कभी बेस सेम होता है और पावर यदि आपका प्लस में हो तो हम लोग उसको डॉट में लिख सकते हैं कि नहीं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स ई टू दी पावर एक्स इंटू ई टू दी पावर वाई, फिर प्लस एक्स स्क्वायर है इंटू ई टू दी पावर वाई। ये दोनों टर्म से आप देखिए स्टूडेंट, झांक के देखिए स्टूडेंट कि दोनों टर्म से, जैसे आप झांकते हैं ना कहीं भी देखने के लिए, तो यहाँ भी आपको झांकना है स्टूडेंट। क्या झांकना है कि ई टू दी पावर वाई दोनों में से कॉमन हो रहा है। ठीक है, अब जो बैक बेंचर होंगे ना वो सोचते होंगे क्या चीज़ झांकते हैं देखने के लिए। तो चलिए स्टूडेंट दूसरा चीज़ नहीं, अब हम लोग यहाँ पे अपना फोकस रखते हैं कि क्या है, तो ई टू दी पावर वाई दोनों में कॉमन हो रहा है, ई टू दी पावर वाई को हम लोग बाहर कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर वाई, तो ई टू दी पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। होगा कि नहीं स्टूडेंट। हम क्या बोले थे स्टूडेंट वेरिएबल सेपरेबल में कि जहाँ पे x वहीं पे x लेके जाएंगे, जहाँ पे y वहीं पे y लेके जाएंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स जो गर्ल्स का रो है ना उसमें गर्ल्स ही बैठेगी, जो बॉयज का रो है उसमें बॉयज ही बैठेगा, ना कि गर्ल्स का रोज में बॉय बैठ जाएगा और बॉय का रोज में गर्ल्स बैठ जाएगी, वैसा तो कभी होगा नहीं। इसलिए स्टूडेंट x वाला टर्म जहाँ पे वहाँ पे ही x को उठा के लेके जाएंगे, जहाँ पे y वाला टर्म हो वहाँ पे y को ही उठा के लेके जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे काम कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे y है, यहाँ पे y है, यहाँ पर x का टर्म दिख रहा है, यहाँ पे x है, तो x को x वाला के साथ आप भेज दीजिए स्टूडेंट। तो dy बाई ई टू दी पावर y इक्वल टू ई टू दी पावर x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू यहाँ पे dx हो जाएगा। होगा कि नहीं स्टूडेंट्स। अब हम लोग क्या करेंगे, तो दोनों ओर इंटीग्रेट कर देंगे, लिखेंगे स्टूडेंट्स इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। ठीक है, बोथ साइड्स। चलिए शॉर्ट में लिख दिए स्टूडेंट, दिक्कत होगा क्या, चलिए पूरा ही लिख देते, चलिए किसी किसी को दिक्कत भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे
इससे भी स्टूडेंट्स होते हैं ना जो मतलब शॉर्ट थोड़ा भी नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स आप यहाँ पे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये सब अनुभव हमको क्लासरूम में हो रहा है। स्टूडेंट ने यहाँ पे बैठे रहते हैं, उसका दिमाग यहाँ पे नहीं, आप सिर्फ उसका यहाँ पे पूरा शरीर रखा हुआ है, ठीक है, लेकिन उसका दिमाग कहीं और चल रहा है। तो यदि दूसरे और दिमाग है स्टूडेंट तो आपको तीसरे ओर लाना है, तीसरे ओर में क्या हो गया, बोट की ओर लाना है, ठीक है, दिमाग दूसरे ओर से तीसरे ओर उठा के ले आइए, तो आपको सब चीज़ समझ में आ जाएगा। अब इंटीग्रेशन जैसे हम लोग करते हैं स्टूडेंट, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई बाई ई टू दी पावर वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे डी एक्स हो जाएगा ना, तो इस चीज़ को लिख दिए, ठीक है। अब आप खुद सोचिए स्टूडेंट्स, जो भी चीज़ नीचे है उसको यदि हम लोग ऊपर ले जाएं, नीचे का चीज़ को आप ऊपर उठा के ले जाइएगा, तो नीचे यदि वो प्लस में है, ऊपर में जाके उसका पावर माइनस हो जाएगा। ऊपर यदि पावर प्लस में है स्टूडेंट और उसको आप नीचे लाइएगा तो माइनस में जाएगा, उल्टा चीज़ है। आप लोग 6 7 का तो ये सब का मास्टर माइंड थे, ठीक है, और यही सब चीज़ से तो आप लोग क्लासरूम में अपना नाम बढ़ाते थे, ये सब चीज़ सीख करके। तो स्टूडेंट चलिए वही चीज़ आपका यहाँ भी काम आने वाला है। ई टू दी पावर वाई क्या है, नीचे है, पावर प्लस में स्टूडेंट्स इसको ऊपर भेज देंगे तो भैया हो जाएगा किस में, माइनस में, इंटू डी वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। इस चीज़ को लिख दिए। अब आप बोलिए स्टूडेंट ई टू दी पावर वाई, वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है तो क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर माइनस वाई, क्योंकि यहाँ पे देखिए पावर माइनस में है तो ई टू दी पावर माइनस वाई, और माइनस वाई का वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या होता है, तो -1 होता है। तो स्टूडेंट्स फाइनली आपके पास यहाँ पे माइनस ई टू दी पावर माइनस वाई हो जाएगा, होगा कि नहीं। यदि स्टूडेंट्स आपको इंटीग्रेशन में थोड़ा भी प्रॉब्लम है तो प्लेलिस्ट में जाके आपके पास पूरा फुल इंटीग्रेशन का चैप्टर बना हुआ है स्टूडेंट, पूरा लेक्चर 1 से लेकर के 29 और 4 5 11 लेक्चर लगभग हम बना दिए डेफिनेट का भी, ताकि वो लोग कहीं भी थोड़ा भी प्रॉब्लम ना हो, एक एक डाउट के साथ बताए स्टूडेंट, तो आप वहाँ से लेक्चर जाके देखिए। तो स्टूडेंट्स इसका इंटीग्रेशन ये हो गया, ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन तो ई टू दी पावर एक्स ही प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय 3 प्लस सी। आपका ये भी फाइनल आंसर है, ठीक है स्टूडेंट्स। आप यहाँ तक भी बना देते हैं तो आपको 4 का 4 मार्क्स मिलेगा, लेकिन स्टूडेंट्स यदि आप चाहते कि नहीं बुक में जो आंसर है वही आंसर हमको मिला देना है तो फिर कोई फर्क नहीं है, आप मिला सकते हैं। देखिए स्टूडेंट आप इस चीज़ को उठा के यहाँ पे ले आइए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस वाई प्लस का ई टू दी पावर एक्स प्लस का एक्स क्यूब बाय 3 और प्लस का सी, होगा ना स्टूडेंट। अब बोलिए स्टूडेंट्स इस प्लस सी को यदि बराबर किधर ले आए तो माइनस सी में चेंज हो जाएगा, होगा कि नहीं। और स्टूडेंट कांस्टेंट है वो प्लस में या माइनस में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो आखिर है कांस्टेंट ही, तो माइनस सी हो C1 हो C2 हो कोई फर्क नहीं पड़ता स्टूडेंट, C2 माइनस C1 हो C1 माइनस C2 वो आपका है क्या भैया, कांस्टेंट है, कांस्टेंट को डायरेक्ट हम लोग C ही लिख देंगे। यानी कि स्टूडेंट्स ये जैसे ही आप इसको उठा करके इधर ले आइएगा तो माइनस सी में चेंज होगा, लेकिन माइनस से आपका एक कांस्टेंट है स्टूडेंट, और कांस्टेंट जब है ही तो उसको C से ही डिनोट करेंगे, यानी कि आपका C बराबर ये हो गया, ठीक है। तो आपको डाउट नहीं होना चाहिए स्टूडेंट, और यदि थोड़ा भी प्रॉब्लम हो तो जरूर कॉल करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। देखिए स्टूडेंट्स और भी बच्चों का किस किस टाइप का क्वेश्चन डाउट में रहता है वो भी क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। इसी में जैसे कि स्टूडेंट 19 नंबर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट होता है, लेकिन आप लोग का डाउट नहीं हुआ स्टूडेंट्स, क्योंकि 18 नंबर जैसे बनाए ना सेम उसी टाइप का काम आपको 19 में भी करना है। और ये दिक्कत होता है कोई बात नहीं भैया, आप पूछिए ना, आप हमको भेज दीजिए व्हाट्सएप पर, बता देंगे। अब आपको इसी में एक क्वेश्चन बताते हैं स्टूडेंट, जैसे कि क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 36, एक क्वेश्चन नंबर और ले लेंगे इधर से कोई एक न्यू क्वेश्चन जो कि आपको दिक्कत नहीं हो। आगे बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है जो कि 4 मार्क्स में कभी कभी पूछता है, कभी कभी क्या मतलब स्टूडेंट रेगुलर ही पूछता है, आपको दिक्कत नहीं होगा। एक क्वेश्चन आपको इसमें 36 बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 36, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो 36 नंबर क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, डी वाई बाय डी एक्स, फिर यहाँ पे क्या दिया तो प्लस साइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू साइन एक्स माइनस वाई, यही चीज़ ना दिया हुआ है स्टूडेंट, डी वाई बाई डी एक्स प्लस साइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू साइन एक्स माइनस वाई। ये स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, प्लस साइन है ना, इसको उठा करके इधर ले आएंगे तो माइनस में ही चेंज हो जाएगा, तो हम लोग इसको लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस वाई, फिर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये प्लस का टर्म उठ करके जब बराबर किधर आ गया तो माइनस में चेंज हो जाएगा ना, तो माइनस का साइन एक्स प्लस वाई, इस चीज़ को हम लोग लिख दिए, ठीक है। अब आप खुद सोचिए स्टूडेंट्स, यदि आप 11 12 जब आप 11th में थे और लॉकडाउन में स्टूडेंट्स आप पढ़ाई के अलावा कोई और चीज़ में मेहनत कर रहे थे, कोई और चीज़ में, समझ रहे ना स्टूडेंट्स हम क्या बोलना चाह रहे हैं। यदि आप उस चीज़ पे मेहनत कर रहे होंगे तो 100% आप 11th सही से नहीं पढ़े, और जब 11th सही से नहीं पढ़े स्टूडेंट यानी कि आपका
100% है कि ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला आपको याद नहीं होगा। भैया याद नहीं होगा आप तो काम आपका गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन काम गड़बड़ नहीं होगा। आपको हम फिर से एक बार बता देते हैं स्टूडेंट्स कि क्या इसको बनाइएगा और कैसे आपको फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। अभी हम फॉर्मूला लिख देंगे, यदि आप याद नहीं किए स्टूडेंट तो आप ट्रिगोनोमेट्री का लेक्चर नंबर 7-8 जाके देखिएगा, वहाँ पे सारा फॉर्मूला का प्रूफिंग भी है, आपको याद भी हो जाएगा, ठीक है। और बाकी बात स्टूडेंट्स, यदि अब तक आप फॉर्मूला पे ध्यान नहीं दिए तो अपना वाला से ध्यान हटाइए और फॉर्मूला पे ध्यान लगाइए, तब आपको फायदा होगा, ठीक है। जो भी हो उसको ध्यान से हटा देना है, क्योंकि अब आपका एग्जाम होने वाला है जैक बोर्ड का, तो पहले एग्जाम तब फिर जो है वो है ही, ठीक। चलिए अब स्टूडेंट यहाँ पे समझिए, तो साइन सी माइनस साइन डी का हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो बताइए स्टूडेंट, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है। ये फॉर्मूला स्टूडेंट 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, डायरेक्ट फॉर्मूला है। क्या है, तो आप इसको ना c मान लीजिए। बोले भैया यहाँ पे सी डी है ही नहीं, आप क्या c कर दिए, आप इसको c बोलिए, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का टर्म c और यहाँ से यहाँ तक का टर्म d हो गया। तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला आता है स्टूडेंट 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। तो चलिए लिखते हैं 2 cos c प्लस डी बाई टू, तो c क्या है x माइनस वाई, फिर प्लस d क्या स्टूडेंट x प्लस वाई, क्या हो जाएगा बाई टू, ये हो गया। फिर इंटू 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बाई टू। तो यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट इंटू, इधर स्पेस नहीं, यहाँ पे लिख देते हैं इंटू साइन c माइनस डी बाई टू, तो c है, फिर माइनस d क्या है स्टूडेंट x प्लस वाई है, और बाई टू, ये चीज़ कर दिए। यदि आपको फॉर्मूला याद नहीं है स्टूडेंट तो फॉर्मूला सही से याद रखना है, ठीक है। चलिए अब आप काम कीजिए यहाँ पे, तो बताइए स्टूडेंट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, लिख दिए, ठीक है। कॉस, अब आप खुद सोचिए स्टूडेंट, ये x मिल करके क्या हो जाएगा 2x, ये y और ये प्लस का y, ये माइनस का y, तो कैंसिल 2x बाई 2, ये भी कैंसिल, सिर्फ बच क्या गया स्टूडेंट आपके पास x, यानी कि स्टूडेंट यहाँ पे आपके पास बच गया 2 cos x, फिर इनटू ये माइनस x और प्लस x कैंसिल, माइनस y और माइनस y मिल करके माइनस का 2y, माइनस का 2y बटे 2, तो 2 और 2 कैंसिल, अब माइनस का y बचा स्टूडेंट, और साइन के अंदर माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा हो जाता है, तो ये माइनस को बाहर कर देते हैं और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा साइन वाई। यदि यहाँ पे आपको प्रॉब्लम हुआ स्टूडेंट तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। वैसे दिक्कत नहीं होना चाहिए, जोड़ घटाव इतना थोड़ा तो आप 100% कर लेते होंगे। अब स्टूडेंट्स आप देखिए, अब आपको यहाँ से क्या करना है, इक्वेशन को सेपरेट करना है। तो इक्वेशन को सेपरेट कैसे करेंगे, x का जो टर्म होगा स्टूडेंट उसको x के पास लेके जाएंगे, y का जो टर्म होगा स्टूडेंट उसको y के पास लेके जाएंगे ना। तो चलिए लेके जाते हैं, कैसे लेके जाएंगे, देखिए ये x का टर्म है इसको यहाँ पे लाएंगे, y का टर्म है इसको इधर लाइए। तो आपके पास स्टूडेंट डी वाई बाय साइन वाई इक्वल टू माइनस का 2 cos x इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब दोनों आराम क्या कर दीजिए, इंटीग्रेशन कर दीजिए। यहाँ पे लिखिए इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, यानी कि स्टूडेंट दोनों और क्या करने पर, इंटीग्रेशन करने पर। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई बाय साइन वाई इक्वल टू माइनस का 2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटू डी एक्स हो जाएगा। होगा कि नहीं स्टूडेंट। चलिए अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, ठीक है, बताइए स्टूडेंट ये साइन वाई यानी कि 1 बाय साइन वाई डायरेक्ट फॉर्मूला है किसका, कोसेक वाई का। फॉर्मूला बहुत अच्छा से भोग के आपको बता रहे थे स्टूडेंट कि 1 बटे साइन थीटा कोसेक थीटा, 1 बटे कोसेक थीटा, तो साइन थीटा आपको तो याद ही है। ये देखिए साइन थीटा को ऊपर ले जाइएगा तो कोसेक थीटा में चेंज होगा कि नहीं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट क्या, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक थीटा इनटू डी थीटा, तो थीटा की जगह क्या वाई है तो वाई लिख दिए, फिर इक्वल टू ये -2 है आपका लिख दिए, फिर इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट cos x और dx, तो इस चीज़ को भी लिख लिए। अब बताइए स्टूडेंट कोसेक थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो 100% आपको याद होगा स्टूडेंट, याद नहीं तो अब याद कर लीजिए कि कोसेक थीटा का इंटीग्रेशन लॉग मॉड कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होता है कि नहीं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लॉग मॉड कोसेक थीटा। आप बोलिए बार बार कि सर आप थीटा बोल रहे, वाई क्यों लिख रहे, क्योंकि थीटा की जगह स्टूडेंट फॉर्मूला आपको हम थीटा में लिखाए थे, लेकिन यहाँ पे भी टर्म में वाई दिया हुआ है, इसलिए हम आपको फॉर्मूला याद दिलाने के लिए कोसेक थीटा बोल देते हैं, लेकिन यहाँ पे वाई लिखा है थीटा की जगह, इसलिए यहाँ पे वाई लिख देते हैं। तो लॉग मॉड कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, फिर इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, तो माइनस का 2 साइन एक्स और प्लस सी, होगा कि नहीं। आप इसको उठा करके इधर ले आइएगा स्टूडेंट, तो आपके पास फाइनल सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, लॉग मॉड कोसेक थीटा
कोसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा और प्लस का 2 साइन एक्स, ये हो गया आपका फाइनल आंसर स्टूडेंट, ठीक है, इस क्वेश्चन का। तो स्टूडेंट्स और भी आगे एक क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हमेशा आप लोग का डाउट बनता है, ठीक है, लेकिन एक और क्वेश्चन है स्टूडेंट, उस क्वेश्चन को हम जैसे ही आपके सामने सॉल्व करेंगे ना, आगे बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है जो आपसे 100% बनेगा, ठीक है। बाकी बात स्टूडेंट कुछ भी डाउट हो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना, हम है ही। अब स्टूडेंट्स इसका स्क्रीनशॉट लेने से पहले आपको हम एक बात बताते हैं कि यदि आप SRD क्लासेस के नाम से क्लास को जानते हैं जो कि देवघर में बिलासी टाउन में है, यदि आप नहीं जानते हैं स्टूडेंट, ठीक है, आप बोलिए सर क्या क्या बोल दिए समझ में नहीं, एक बार फिर से बताइए। देखिए स्टूडेंट, यदि आप हमसे मैथ पढ़ना चाहते हैं तो बिलासी टाउन देवघर आप आ जाइए, ठीक है। जहाँ पे स्टूडेंट आप कहाँ पे, बिलासी टाउन देवघर, तो SRD क्लासेस जो कि गिन्नी वाटिका के जस्ट बगल में, और स्टूडेंट्स यदि आप उससे भी ज़्यादा नहीं जानते हैं तो सीता होटल है ना, उसी के पीछे कोचिंग है, ठीक है। स्टूडेंट चंदन सर जो फिजिक्स पढ़ाते हैं उन्हीं का कोचिंग में मेरा मैथ का डिपार्टमेंट है स्टूडेंट, हम वहाँ पे मैथ पढ़ाते हैं, जैसे कि आप लोग वीडियो के थ्रू भी जान रहे हैं कि हम क्या पढ़ाते होंगे, तो मैथ ही पढ़ाते हैं, ठीक है। SSC रेलवे बैंकिंग यानी कि स्टूडेंट जनरल कंपटीशन का भी यदि आपको तैयारी करना हो तो 1 मार्च से न्यू बैच बन रहा है, उसमें भी आ सकते हैं। बाकी बात स्टूडेंट्स क्लास 11th और 12th का भी न्यू बैच स्टार्ट हो गया है। और फिर बात स्टूडेंट्स आपको कुछ भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यदि चाहिए कोचिंग के बारे में तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हो, वहाँ पर हम सारा चीज़ दे देंगे डिटेल में। बाकी बात स्टूडेंट्स आपको मेरा नंबर भी स्क्रीन में शो कर रहा होगा, तो वहाँ से भी आपको सारा चीज़ इन्फॉर्म हो जाएगा, आप हमको बात कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए स्टूडेंट, एक क्वेश्चन और बताएंगे। तो देखिए स्टूडेंट, आपको हम एक क्वेश्चन ना 49 नंबर क्वेश्चन बताते हैं, आपसे बहुत सारा क्वेश्चन आगे सॉल्व होगा, ठीक है स्टूडेंट। और जो क्वेश्चन होगा डाउट तो वो क्वेश्चन अब आप पूछ सकते हैं, ठीक है। आप हमसे ज़्यादा तेज हैं, कैसे पूछ सकते हैं आपको हम बहुत बार बता चुके हैं। तो स्टूडेंट 49 नंबर क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। और जैसे कि स्टूडेंट ये 49 नंबर क्वेश्चन ना आप लोग को इधर जरूर बगल में दिख रहा होगा, ठीक है, जो भी क्वेश्चन है। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन क्या है, बोल दिया ना, सॉल्व dy/dx इक्वल टू y tan x गिवन दैट y इक्वल टू 1 और x बराबर 0। यानी कि स्टूडेंट्स आपको y और x का वैल्यू दे दिया, तब आपको इक्वेशन फाइंड करके और वहां से c का वैल्यू फाइंड करके और c का वैल्यू जो भी आएगा उसको c के जगह पर रख देना। बहुत ईजी है स्टूडेंट्स, आपको दिक्कत नहीं होगा। लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन यदि नहीं बताएंगे तो फिर दिक्कत होगा, इसलिए क्वेश्चन एक बार बता देते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 49 यहाँ पे लिखते हैं। हम लोग को जो जो चीज दिया हुआ है स्टूडेंट उसी को लिखते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन में गिवन दैट, ठीक है, क्या क्या चीज दे दिया स्टूडेंट, तो dy/dx हम लोग को दे दिया है, dy/dx हम लोग को दे दिया स्टूडेंट y tan x, ठीक है। और स्टूडेंट्स और भी चीज दे के रखा है क्या, तो y इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 0, ये भी चीज दे दिया था क्वेश्चन, ठीक है। पूरा क्वेश्चन तो लिख ही दिए स्टूडेंट्स, आपको यदि हम क्वेश्चन उधर नहीं भी दिखाएंगे फिर भी काम चल जाएगा, लेकिन फिर क्वेश्चन वहाँ पे आपको ऑलरेडी दिखेगा। अब देखिए स्टूडेंट्स हम लोग इसका सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे नाउ। अब स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे दिया क्या है, तो dy/dx इक्वल टू y tan x, ये चीज आपको दे दिया है, ठीक है। स्टूडेंट्स बार बार एक की बात करना है, क्या, तो y वाला को y के पास ही लेके जाना है और x वाला को x वाला के पास ही लेके जाना है, ठीक है, इधर उधर नहीं। तो बताइए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका x का टर्म दिख रहा है, यहाँ पे आपका y का टर्म दिख रहा है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो चेंज कर सकते हैं जगह। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट dy/y इक्वल टू tan x और dx, ठीक है। बार बार क्या लिखेंगे स्टूडेंट, सब इंटीग्रेशन ही कर देता है, आप तो समझ ही रहे हैं। आगे लिखना होता है, यहाँ पे लिखते इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, फिर आप इंटीग्रेशन करते। तो ये काम आप कर सकते हैं स्टूडेंट, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में इस टाइप का हम लोग काम किए। अब स्टूडेंट देखिए इंटीग्रेशन ऑफ dy/y, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो log mod y होगा कि नहीं, फिर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx। तो tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है स्टूडेंट, तो log mod sec x होता है, पता है कि नहीं फॉर्मूला। तो यहाँ पे लिखेंगे log mod sec x, और जैसे इंटीग्रेशन हो जाए भैया तो c लगा देना है, जो कि c लगा दिए। अब आप खुद देखिए स्टूडेंट्स, आपको इक्वेशन दे के रखा है, x मतलब इक्वेशन में बोला है ना कि आपको जो भी वैल्यू पुट करना है, क्या, तो y की जगह 1 और x की जगह पर 0। तो यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट, चूंकि आप इसको इक्वेशन नंबर 1 मानिए, ठीक है, और लिखिए चूंकि x बराबर 0 एंड y बराबर क्या, तो 1 है। अब y की जगह जैसे ही 1 रखते हैं स्टूडेंट तो आपके पास क्या हो जाएगा, log 1 हो जाएगा, होगा कि नहीं, लिख दिए log 1 इक्वल टू log mod sec 0 हो जाएगा, ये भी लिख दिए स्टूडेंट, फिर प्लस का c। समझ में आ रहा है स्टूडेंट। अब log 1 का वैल्यू आप बचपने से जान रहे भैया 0 होता है, तो यहाँ पे 0 लिख देते हैं, ठीक है। फिर इक्वल टू sec 0 का वैल्यू 1, तो यहाँ पे क्या बन गया स्टूडेंट, log 1, वही log 1 का वैल्यू 0, तो फिर से यहाँ पे 0 लिख देंगे और प्लस का c, यानी कि स्टूडेंट फाइनल आपके पास c इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया, आया कि नहीं। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, यानी कि इक्वेशन नंबर
1 से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 1 आपका क्या है स्टूडेंट, लॉग वाई है, लिख दिए लॉग वाई, फिर इक्वल टू लॉग मॉड सेक एक्स प्लस सी है, सेक एक्स प्लस सी, सी का वैल्यू क्या है स्टूडेंट 0, तो यहाँ पे 0 लिख देंगे, ठीक है। अब इस सेक एक्स को उठा के अब इधर ले गया स्टूडेंट, तो आपके पास क्या हो जाएगा, लॉग मॉड वाई फिर माइनस लॉग मॉड सेक एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 प्लस 0 तो 0 ही हो गया, ठीक है। अब आप देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख देते हैं, चूंकि एक फॉर्मूला आता है लॉग एम माइनस लॉग एन, फॉर्मूला क्या बोले स्टूडेंट, तो लॉग एम माइनस लॉग एन, फॉर्मूला लॉग एम बाई एन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लॉग एम माइनस लॉग एन, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लॉग एम बाई एन, एम क्या वाई है, एन क्या स्टूडेंट तो सेक एक्स है, यहाँ पे लिख दिए सेक एक्स, ठीक है। चलिए लॉग एम बाय एन का यहाँ पे फॉर्मूला का यूज करते हैं स्टूडेंट, तो हम लोग तो यहाँ फंक्शन ही लिख दे, चलिए बार लिख देता आपको फॉर्मूला की, चूंकि लॉग एम माइनस लॉग एन इसका फॉर्मूला होता है क्या, तो लॉग एम बाय एन, ठीक है। अब आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये फॉर्मूला होता है क्या, तो लॉग एम माइनस लॉग एन, फॉर्मूला लॉग एम बाय एन, यही चीज़ यहाँ पे किया स्टूडेंट। तो ये फॉर्मूला का यूज आप यहाँ भी कर दीजिए ना, देखिए लॉग एम माइनस लॉग एन, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लॉग एम, एम क्या वाई, एन, एन क्या स्टूडेंट तो सेक एक्स, लिख दिए इक्वल टू 0। आप खुद बताइए स्टूडेंट, जब ये लॉग बराबर किधर आएगा तो ई में चेंज हो जाएगा, होगा कि नहीं, यदि ये सब आपको बात पता है नहीं स्टूडेंट, तो आप SRD में आइए ना, वहाँ पे इसका पूरा डिटेल प्रूफिंग देंगे, ठीक है। यूट्यूब पे भी यदि आपको चाहिए तो जब लॉग पढ़ाएंगे उस वक्त और आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स हमको पता आप लोग को इतना थोड़ा आता है कि जी लॉग जो इधर आएगा ना वो ई में चेंज हो जाता है, ठीक है। और यदि नहीं आता तो अभी आप सीख लीजिए, लॉग को हम लोग उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, वाई बटे सेक एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर 0। और भैया किसी के भी पावर 0 हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो, 9 हो, दुनिया का कोई भी नंबर हो, पावर 0। आपका जो भी नाम हो, विशाल, सोनू, संतोष, सौरभ, जो भी नाम है स्टूडेंट्स, आपका अभिषेक, आदित्य, जो भी नाम हो, उस पर भी यदि पावर 0 हो तो आपका भी वैल्यू 1 के बराबर, ठीक है। मतलब कि दुनिया का ऐसा कोई भी चीज़ जिस पर पावर 0 हो उसका वैल्यू 1 के बराबर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग के पास क्या आ गया, y बटे सेक एक्स इक्वल टू 1, क्योंकि ई टू दी पावर 0 वैल्यू 1 हो जाएगा। स्टूडेंट सेक एक्स को ऊपर भेज दीजिए ना, तो आपके पास क्या हो जाएगा, कॉस एक्स इंटू वाई इक्वल टू 1, यही तो आपका हो गया इसका फाइनल आंसर, ठीक है स्टूडेंट। तो क्या क्वेश्चन में कहीं भी दिक्कत हुआ, क्या नहीं दिक्कत हुआ, लेकिन फिर से एक बार हम आपको रिपीट कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। दिक्कत नहीं हुआ, आप समझ गए तो उसका एक बार फिर से समझा देंगे, तो पावर 2 हो जाएगा। क्यों पावर 2 बोले, क्योंकि स्टूडेंट्स यदि आपका 5 आपको कोई नंबर दिया, ठीक है, उसका 2 गुना में होता है सिर्फ 10, लेकिन स्टूडेंट्स 5 का पावर यदि आप 2 कर देते हैं तो आप समझिए स्टूडेंट्स हो जाता है 25, यानी कि स्टूडेंट्स सीधे आप छलांग अर्श से लेकर के फर्श तक, ठीक है, लगा पाइएगा। तो वही काम अभी हम लोग यहाँ पे करेंगे स्टूडेंट, ठीक है। आप एक बार समझ के एक बार फिर से समझ जाइएगा तो और भी बेहतर हो जाएगा। तो चलिए फिर से समझिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन हम लोग को dy बाई डी एक्स बराबर वाई 10x दिया था और बोला ना y इक्वल टू 1 है और x बराबर 0 है। तो हम लोग यहाँ पे लिखे नाउ, जो इक्वेशन दिया था dy बाई डी एक्स बराबर उसको लिख लिए स्टूडेंट्स, y वाला को y के पास भेज दीजिए ना और x वाला को x वाला के पास भेज दीजिए। तो वही क्वेश्चन भैया कैसे भेजे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखिए ना, अब यहाँ से जैसे ही मल्टीप्लाई कीजिए तो 1 ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, y को इधर भेज देंगे तो होगा कि नहीं, ये वही चीज़ कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। अब इसमें दोनों और हम लोग क्या कर दिए, इंटीग्रेशन कर दिए, तो इंटीग्रेशन ऑफ dy बाई वाई तो log y हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 10x भैया डायरेक्ट फॉर्मूला log mod sec x का लिख दिया और प्लस c हो गया, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 1 में आप इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए और वैल्यू पुट कीजिए ना, x बराबर 0 y बराबर 1, x की जगह 0 रख दिए स्टूडेंट, तो log mod sec 0 का वैल्यू 1 और log 1 हो गया, तब इसका वैल्यू 1 हो गया, तो log 1 का वैल्यू क्या हो जाता है, 0 होता है, यहाँ भी log 1 का वैल्यू 0 हो गया, यानी कि c बराबर 0 आपको मिल गया। स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 1 में c का वैल्यू को रख दिए जाके, अब जैसे ही इक्वेशन नंबर 1 में से मतलब ये c का वैल्यू 0 बैठाते हैं और स्टूडेंट्स तो आपके पास log y बराबर log mod sec x हो जाएगा। इस log mod sec x को आप इधर उठा के लाइए तो log mod y माइनस log mod sec x बराबर 0, ये यहाँ से log m माइनस log n का फॉर्मूला log m बाय n, वही फॉर्मूला का यहाँ पे यूज कर दिए, इसको ऊपर भेज दिए स्टूडेंट,
तो अच्छा एक काम कीजिए, पहले यहाँ पे इसको कर दिए, ठीक है। इधर लॉग स्टूडेंट्स आप बराबर की इधर इसको जैसे भेजिएगा तो वो ई में चेंज हो जाता है, ठीक है। यदि आप नहीं जानते थे आप जान लीजिए, जब भी कभी इधर लॉग एक्स हो और इधर वाई हो स्टूडेंट्स, आप इस लॉग को बराबर की साइड भेज रहे हैं ना, तो ई टू दी पावर बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे यदि वाई है तो ई टू दी पावर वाई, यहाँ पे यदि बराबर के 2 है तो ई टू दी पावर 2, यहाँ पे यदि 5 है तो ई टू दी पावर 5, यहाँ पे यदि माउंटेन लिखा हुआ तो ई टू दी पावर माउंटेन। मतलब जो भी होगा स्टूडेंट्स, जैसे ही लॉग को आप बराबर किधर भेजिएगा तो आपका ई टू दी पावर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 था स्टूडेंट्स, इस लॉग को जैसे ही बराबर किधर भेजे ई टू दी पावर 0, ई टू दी पावर 0 का वैल्यू 1। अब स्टूडेंट ये sec x को ऊपर भेज दिए तो cos x इंटू वाई बराबर 1। ये तो आपका फाइनल आंसर है स्टूडेंट। यहाँ तक भी आपका आंसर राइट है, ये भी राइट है, ये भी राइट है, लेकिन स्टूडेंट आपको 100% आंसर मिलाना तो ये है, ठीक है। क्योंकि हम तो बुक देख लिए थे, आंसर में यही दिया हुआ था तो हमको याद था। बाकी बात स्टूडेंट्स आपको यदि एग्जाम हॉल में याद नहीं भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं, आप इंटीग्रेशन कीजिए और छोड़ दीजिए। यदि आप स्टूडेंट्स 100% कोई फॉर्मूला जानते हैं कि यूज करने पर ये और अच्छा बन सकता है तो आप वहाँ तक इसको इक्वेशन के फॉर्म में बना दीजिए, आपके लिए अच्छा हो जाएगा, ठीक है। एग्जामिनर नहीं गुस्साएंगे, यदि आपका 100 आउट ऑफ 100 आएगा तो आपका मार्क्स नहीं काट पाएगा, नहीं तो हो सकता है स्टूडेंट जो गुस्से रहेगा ना थोड़ा आपका नंबर कम कर सकता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स बाकी बात आप यहाँ तक सारा चीज समझ चुके हैं। अब कल स्टूडेंट्स हम लोग होमोजेनियस इक्वेशन पे भी बात करेंगे, ठीक है, क्या होता है, फिर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पे भी बात होगा। बाकी बात स्टूडेंट्स आपको जहाँ कहीं भी इस एक्सरसाइज पे यदि दिक्कत हो तो आप हमको डाउट भेज सकते हैं, हम बता देंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स यदि ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लाइक कीजिए स्टूडेंट, और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा और हौसला बढ़ाइए स्टूडेंट, ताकि हम आपके लिए और भी इसी तरह का नॉलेजेबल वीडियो और पूरा क्लास 11th और 12th का वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करते रहे, ठीक है। बाकी बात स्टूडेंट्स आपका जितना भी दोस्त यार रिलेटिव में भाई बहन फ्रेंड जो भी हो सबके पास आपको भेज देना। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। फिर आज के लिए आप मेरे साथ इतना देर तक बने रहे, इसके लिए आपको थैंक यू, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट। सिर्फ मेहनत करना है, जब तक मंजिल आप नहीं हासिल कर लेते तब तक मेहनत करते रहना है, ठीक है। और कभी भी अपना किस्मत को नहीं कोसना है स्टूडेंट्स, हमेशा मेहनत करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स आज इतना ही रखते हैं।